हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पिछले 4 दिनों से जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते की बात करते आ रहे हैं, इसी टॉपिक को रिपीट करने वाले हैं। यानी कि भारत देश ने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता कब अपनाया और यह अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया था और कौन से मुद्दे से संबंधित यह पर्यावरणीय सम्मेलन था। ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो भारत द्वारा अभिपुष्टिन प्रमुख बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते, टॉपिक क्या है हमारा? भारत द्वारा अभिपुष्टिन प्रमुख बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते का नाम क्या है, यह पर्यावरणीय समझौते के लिए सम्मेलन कौन से साल में आयोजित किया गया, सभी देशों द्वारा यह पर्यावरणीय समझौता कब अपनाया गया यानी कि कब क्रियाशील हुआ, भारत द्वारा यह समझौता कब अपनाया गया यानी कि भारत देश ने कब सिग्नेचर किए, और यह पर्यावरणीय सम्मेलन कौन से मुद्दे से संबंधित था। ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते रामसर कन्वेंशन आर्द्र जलमग्न भूमि के बारे में। रामसर कन्वेंशन आर्द्र जलमग्न भूमि के बारे में तो याद रखना, यह रामसर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? साल 1971 में। याद रखना 1971 में रामसर कन्वेंशन आयोजित हुआ था। और यह रामसर कौन से देश में स्थित है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैंने कई बार आपको बताया है। तो रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ? 21 दिसंबर 1975 को। और भारत ने यह रामसर कन्वेंशन पर सिग्नेचर कब किए? तो वो तिथि है 11 फरवरी 1982। दोस्तों, तारीख याद रहे या ना रहे, लेकिन यह वर्ष याद रख लेना चाहिए और यह सम्मेलन कौन से मुद्दे से संबंधित था वो याद रख लेना चाहिए। तो उतना तो याद रखेंगे ना? ओके। तो रामसर कन्वेंशन आर्द्र जलमग्न भूमि के बारे में एक सम्मेलन आयोजित हुआ 1971 में, 1971 में। और इस सम्मेलन में कौन से मुद्दे पर चर्चा की गई थी? तो भूमि आर्द्र यानी कि वेटलैंड्स के संरक्षण तथा उनका सदुपयोग, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के आश्रय के रूप में संरक्षण, इस मुद्दे पर यह रामसर कन्वेंशन में चर्चा की गई थी। कौन से मुद्दे पर? तो भूमि आर्द्र यानी कि वेटलैंड के संरक्षण तथा उनका सदुपयोग, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के आश्रय के रूप में संरक्षण। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे भारत देश में कितने वेटलैंड क्षेत्र है, उनकी संख्या कितनी है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारे गुजरात में कितने हैं वेटलैंड क्षेत्र? दूसरी बात करें तो बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते जिसका नाम है जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। और दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन की बात एक के बाद प्रति साल में एक बार ऐसा कन्वेंशन आयोजित होता था। तो यह हम बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण 1972 की। और यह समझौता कब लागू हुआ? सभी देशों ने अपनाया 17 दिसंबर 1995 को। और भारत ने यह जैव विविधता संरक्षण पर सिग्नेचर कब किए? तो 4 नवंबर 1977 को। और यह जैव विविधता संरक्षण वाला जो सम्मेलन था, उनमें कौन कौन से मुद्दे समाहित थे? तो प्राकृतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, यह 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की गई थी कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता संरक्षण में। आगे बात करें बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते वन्य पशुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित सम्मेलन, इंग्लिश में कहे तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल। और यह सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1973 में। और यह सभी देशों ने कब अपनाया? 1 जुलाई 1975 को। और भारत देश ने यह वन्य पशुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित सम्मेलन में जो भी महत्वपूर्ण समझौते हुए उनको कब अपनाया, कब सिग्नेचर किए? तो याद रखना 20 जुलाई 1976 को।
और यह वन्य पशुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित सम्मेलन में कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा की गई? तो असुरक्षित जंगली जानवरों एवं राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन पौधों के व्यापार पर रोक लगाना। तो दोस्तों एक बार फिर से हम शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं। पहली बात कि रामसर कन्वेंशन 1971, इसमें कौन कौन से मुद्दे समाहित थे? तो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड क्षेत्र के संरक्षण तथा उनका सदुपयोग, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के आश्रय के रूप में संरक्षण। दूसरी बात आई जैव विविधता संरक्षण, साल है 1972। भारत द्वारा इसे स्वीकार किया गया, अपनाया गया 4 नवंबर 1977 को। और इसमें कौन कौन से मुद्दे समाहित थे? तो प्राकृतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। तीसरी बात हमने की वन्य पशुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित सम्मेलन की, और यह सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1973 में। और इसमें समाहित मुद्दे थे असुरक्षित जंगली जानवरों एवं राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन पौधों के व्यापार पर रोक लगाना। चौथी बात करें तो बॉर्न कन्वेंशन, पलायन करने वाले पशु पक्षियों से संबंधित कन्वेंशन। क्या? बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन कौन से मुद्दे से संबंधित था? तो पलायन करने वाले पशु पक्षियों से संबंधित यह कन्वेंशन था, जो कब आयोजित हुआ? 1979 में। और सभी देशों ने दोस्तों इसे लागू कब किया? तो पूरे विश्व में लागू हुआ 1 नवंबर 1983 को। और हमारे भारत देश ने भी इसी तिथि को अभिपुष्टि की, यानी कि स्वीकार किया, समझौते पर सिग्नेचर किए 1 नवंबर 1983। सेम टू सेम डेट है। और यह बॉर्न कन्वेंशन कौन कौन से मुद्दों से संबंधित था? तो प्रवासी पशु पक्षियों के प्रबंधन एवं संरक्षण संबंधित मुद्दे तथा उनके प्राकृतिक निवास का संरक्षण। एक बार फिर से पढ़ लो दोस्तों, यहां पर जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि यह बॉर्न कन्वेंशन पलायन करने वाले पशु पक्षियों से संबंधित कन्वेंशन था। उतना तो याद रखना ही चाहिए। साल कौन सा था? 1979, 1979। और इसमें कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई? तो प्रवासी पशु पक्षियों के प्रबंधन एवं संरक्षण संबंधित मुद्दे तथा उनके प्राकृतिक निवास का संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। अगला समझौता है वियना सम्मेलन। कौन सा? वियना कन्वेंशन। और यह वियना कन्वेंशन कब दोस्तों आयोजित हुआ? 1985 में। हाँ दोस्तों, सीक्वेंस आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि क्रमिक रूप से आगे बढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले 1971, 72, 73, 1979 की बात की, अब 1985। तो यह वियना सम्मेलन 1985 में आयोजित हुआ और पूरे विश्व में लागू कब हुआ? 22 सितंबर 1988। और भारत देश ने इस कन्वेंशन पर, वियना सम्मेलन में जो हुए समझौते, उन पर सिग्नेचर कब किए? 18 मार्च 1991। और यह वियना कन्वेंशन कौन से मुद्दे से संबंधित था? तो वायुमंडल की ओजोन का संरक्षण। मैंने आपको बताया था वियना कन्वेंशन के बारे में, जो वायुमंडल में ओजोन की परत है, हमारे सूर्य में से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनको रोकने का काम यह ओजोन की परत करती है। तो वायुमंडल की ओजोन का संरक्षण करना यह वियना सम्मेलन का महत्वपूर्ण टॉपिक था। आगे दोस्तों बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते का नाम है जलवायु परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन। इंग्लिश में कहे तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वर्जेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे शॉर्ट में UNFCCC कहा जाता है। तो यह समझौता, यह कन्वेंशन कब आयोजित हुआ था? 1992 में। और यह पूरे विश्व में कब एक्टिव हुआ, कब क्रियाशील हुआ? तो 21 मार्च 1994 को। लेकिन यह कन्वेंशन को भारत ने सबसे पहले स्वीकार कर लिया था, यानी कि अभिपुष्टि तिथि है 1 नवंबर 1993। पूरे विश्व में लागू होता है 21 मार्च 1994 को, लेकिन भारत देश ने इस कन्वेंशन पर सिग्नेचर कर दिए 1 नवंबर 1993। और यह UNFCCC यह कन्वेंशन कौन से मुद्दे से संबंधित था?
तो मानव हस्तक्षेप के कारण जलवायु पर प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि हम जो भी गतिविधि कर रहे हैं मानव के द्वारा, पर्यावरण में जो भी हस्तक्षेप हो रहे हैं उनके कारण यह जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे मुद्दों पर यह कन्वेंशन में चर्चा की गई थी। एक बार फिर से देख लो, जलवायु परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन, यह सम्मेलन आयोजित हुआ 1992 में और इसमें समाहित मुद्दे थे मानव हस्तक्षेप के कारण जलवायु पर प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन। आगे बात करें बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्योटो प्रोटोकॉल। और दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल की बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी, लेकिन यहां हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर रहे हैं और इसमें भी मैंने आपको बताया, एक तो वर्ष याद रख लेना है और इसमें समाहित मुद्दे हमें याद रख लेना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्योटो प्रोटोकॉल, वर्ष है 1997 और जापान देश का एक महत्वपूर्ण नगर है क्योटो, वहां पर 1997 में यह आयोजित हुआ सम्मेलन और पूरे विश्व पर लागू हुआ 16 फरवरी 2005 को। लेकिन भारत देश ने इसे कब अपना लिया? 26 अगस्त 2002 को। और यह क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, यानी कि स्वीकार किया गया? तो हानिकारक गैसों के उत्सर्जन की मात्रा का निर्धारण किया गया। क्या? हानिकारक गैसों के उत्सर्जन की मात्रा का निर्धारण कौन से कन्वेंशन में किया गया था? तो याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल में। आगे बात करें बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते, जैविक विविधता कन्वेंशन, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और यह कन्वेंशन आयोजित हुआ 1992 में, पूरे विश्व में लागू हुआ 29 दिसंबर 1993 को। लेकिन भारत देश ने इस समझौते पर सिग्नेचर किए 18 फरवरी 1994 को। और यह जैविक विविधता कन्वेंशन पर कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई इस कन्वेंशन में? तो जैविक विविधता एवं जैव संसाधन संरक्षण, इंग्लिश में कहे तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पर चर्चा इस कन्वेंशन में की गई थी। एक बार फिर से देख लो, जैविक विविधता कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो आयोजित हुआ 1992 में, पूरे विश्व में लागू हुआ 29 दिसंबर 1993 को। और भारत देश ने इस कन्वेंशन में हुए समझौतों पर सिग्नेचर किए 18 फरवरी 1994 को, जिसमें समाहित मुद्दे थे जैविक विविधता एवं जैव संसाधन संरक्षण, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पर इस कन्वेंशन में समझौती की गई। आगे बात करें बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते, कार्टेजिना प्रोटोकॉल की। क्या? कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी से संबंधित यह है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, दोस्तों वर्ष आपको याद रह जाएगा। कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में सम्मेलन आयोजित हुआ साल 2000 में। क्रियाशील कब हुआ? पूरे विश्व में यह कार्टेजिना प्रोटोकॉल लागू हुआ 11 सितंबर 2003 को। और भारत देश ने इस समझौते पर सिग्नेचर किए 11 सितंबर 2003 को, यानी कि सेम टू सेम डेट। जिस दिन यह महत्वपूर्ण समझौता हुआ, इसी दिन हमारे भारत देश के प्रतिनिधि ने सिग्नेचर कर दिए। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई? तो जीवित रूपांतरित जीव, यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सीमा पार व्यापार से संबंधित नियम व कानून बनाए गए। क्या? जीवित रूपांतरित जीव, इंग्लिश में कहे तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सीमा पार व्यापार से संबंधित नियम व कानून बनाए गए कार्टेजिना प्रोटोकॉल में। आगे दोस्तों बात करें मरुस्थल अपसरण पर नियंत्रण से संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इंग्लिश में कहे तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो यह मरुस्थल अपसरण पर नियंत्रण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ 1994 में। और दोस्तों पूरे विश्व ने इसे स्वीकार किया 26 दिसंबर 1996 को। लेकिन भारत देश ने कुछ दिन पहले इस समझौते पर सिग्नेचर कर दिए
पूरे विश्व में लागू हुआ 26 दिसंबर 1996 को, लेकिन भारत देश ने स्वीकार कर लिया था 17 दिसंबर 1996 को, यानी कि सिर्फ 9 दिन पहले यह समझौते पर सिग्नेचर कर दिए। और यह मरुस्थल अपसरण पर नियंत्रण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई, तो देखो इसमें समाहित मुद्दे थे सूखे के प्रभाव को कम करने तथा मरुस्थलों के अपसरण की रोकथाम, विशेषकर अफ्रीका में। इंग्लिश में कहे तो कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्राउट्स पर्टिकुलरली इन अफ्रीका, यानी कि खास तौर पर अफ्रीका में जो भी ऐसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में दोस्तों बारिश नहीं होती, तो यहाँ पर जो भी लोग बसते हैं या तो जो भी प्राणी या पक्षी सृष्टि बसती है उन पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो यह जो सम्मेलन था इसी मुद्दे पर आधारित था, यानी कि समाहित मुद्दे थे सूखे के प्रभाव को कम करने तथा मरुस्थलों के अपसरण की रोकथाम करना, विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप में। आगे बात करें बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते रॉटरडम कन्वेंशन के। क्या रॉटरडम कन्वेंशन, यह सम्मेलन आयोजित हुआ 1998 में और पूरे विश्व में लागू हुआ 24 फरवरी 2004 को, लेकिन भारत देश ने इस समझौते को स्वीकार किया 24 मई 2005 को। और यह रॉटरडम कन्वेंशन में समाहित मुद्दे कौन कौन से, तो खतरनाक रासायनिक पदार्थों एवं कीटाणुनाशक दवाइयों के संबंध में आयात निर्यात के नियम निर्धारित करना। और दोस्तों कौन कौन से रासायनिक पदार्थों या कीटाणुनाशक पर पूरे विश्व में बैन लगाया गया, वो भी बात हमने जब रॉटरडम कन्वेंशन के बारे में वीडियो बनाया तब हमने बात की थी। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देख लिया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यह वीडियो आप देख सकते हैं। याद रखना, रॉटरडम कन्वेंशन साल 1998 में यह सम्मेलन आयोजित हुआ, पूरे विश्व में क्रियाशील हुआ 24 फरवरी 2004 को, लेकिन भारत देश ने इस समझौते पर सिग्नेचर किए 24 मई 2005 को। और यह रॉटरडम कन्वेंशन में समाहित मुद्दे खतरनाक रासायनिक पदार्थों एवं कीटाणुनाशक दवाइयों के संबंध में आयात निर्यात के नियम निर्धारित करना। आगे बात करें बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते स्टॉकहोम कन्वेंशन के। कौन सा सम्मेलन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। और यह स्टॉकहोम कन्वेंशन आयोजित हुआ साल 2001 में, पूरे विश्व में दोस्तों स्वीकार किया गया, लागू किया गया 17 मई 2004 को, लेकिन भारत देश ने यह समझौते को स्वीकार किया 13 जनवरी 2006 को। और यह स्टॉकहोम कन्वेंशन कौन से मुद्दों पर आधारित था, तो इसमें जैविक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने के विषय में चर्चा की गई। क्या जैविक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करना, इसी विषय पर स्टॉकहोम कन्वेंशन में बात की गई थी। एक बार फिर से देख लो, स्टॉकहोम कन्वेंशन वर्ष 2001 में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। हमारे भारत देश ने स्वीकार किया 13 जनवरी 2006 को। और यह स्टॉकहोम कन्वेंशन में जैविक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने के विषय में बात की गई। क्या जैविक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने के विषय पर चर्चा की गई। और लास्ट पेज में हम बात करने वाले हैं जैविक विविधता संबंधित हैदराबाद भारत में सम्मेलन आयोजित हुआ था। और हमने पिछले वीडियो में भी यह हैदराबाद में आयोजित जैविक विविधता संबंधित सम्मेलन की बात की थी। तो हमारे भारत देश में यह सम्मेलन आयोजित हुआ 2012 में, क्रियाशील हुआ 16 अक्टूबर 2012 को। और हमारे भारत देश ने इसे स्वीकार कर लिया 20 अक्टूबर 2012 को, यानी कि हमारे भारत देश में ही यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहां पर, हैदराबाद में। नाम कौन सा है, जैविक विविधता संबंधित सम्मेलन। और यह हमारे भारत देश में 2012 में जब सम्मेलन आयोजित हुआ तो इसे पूरे विश्व ने स्वीकार किया 16 अक्टूबर 2012 को। और 4 दिन बाद जब यह सम्मेलन पूर्ण हुआ तो हमारे भारत देश ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। और यह जैविक विविधता संबंधित सम्मेलन हैदराबाद में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई, तो सागरीय तटों के पारिस्थितिकी तंत्रों यानी कि इकोसिस्टम्स तथा मैंग्रोव संरक्षण, विशेष रूप से सगिसो सागर एवं ब्राजील के तटों के मैंग्रोव जंगलों के संरक्षण के बारे में इस सम्मेलन में बात की गई थी।
कौन से मुद्दों पर? सागरीय तटों के पारिस्थितिकी तंत्रों यानी कि इकोसिस्टम्स तथा मैंग्रोव संरक्षण, विशेष रूप से सगिसो सागर एवं ब्राजील के तटों के मैंग्रोव जंगलों के संरक्षण के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ हमने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन के जो महत्वपूर्ण सारांश थे उनके बारे में बात की। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।